ये अजीत भारती जिस तरह से एक सभ्य समाज में नफरत की माहौल क्रिएट कर रहा है, जिस तरह से चंद्रशेखर जी पर अपना एक अभद्र रूप से टिप्पणी कर रहे हैं, जिस तरह से इनके फेसों पर जो है भद्दी भद्दी टिप्पणियां दे रहे हैं, जिस तरह से SC ST OBC महिलाओं पर जो अभद्र रूप से टिप्पणी कर रहे हैं, ये ऐसी दोहरी मानसिकता वाला अजीत भारती है जिनके बारे में जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। देखा जाए कि चंद्रशेखर जी पर जिस तरह से अभद्र रूप से टिप्पणी करके, उन पर गाली गलौज करके, जिस तरह से अपना बयान जो प्रकट किया, इस समय सोशल मीडिया वायरल देखने को मिल रहा। इन पर जो है SC ST के तहत जो है इन पर एक FIR भी दर्ज किया गया है। अब इनको पता चलेगा कि किस तरह से जो है एक SC ST या OBC महिलाओं पर अभद्र रूप से टिप्पणी करते हैं। एक चंद्रशेखर जी जो एक चाहते, जो हर व्यक्ति के दिल में बसने वाले एक जो व्यक्ति है, इन पर हम किस तरह से अभद्र रूप से टिप्पणी किए, अब पता चलेगा कि क्या होता है सभ्य समाज में। देखा जाए कि सभ्य समाज में एक दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति इस समय हमारे सभ्य समाज में प्रेजेंट होकर के एक नफरत फैला रहे हैं। ये इतने मानसिकता खराब है कि इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि हम जो है इस समय आरक्षण हटा देंगे। भाई, आरक्षण हटा देना गलत बात नहीं है। सबसे पहला बात यह है कि जाति सिस्टम ही हटा देना चाहिए। जिस दिन जाति सिस्टम हट जाएगा ना, उस दिन आरक्षण अपने आप एंड हो जाएगा। लेकिन आरक्षण तो एंड नहीं हो सकता, क्योंकि जाति प्रथा तुम खत्म करना ही नहीं चाहते, और जाति प्रथा जब खत्म ही नहीं होगा तो आरक्षण कहाँ से खत्म करोगे। इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि दूध भी पिए और मलाई भी खाए, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। देखा जाए कि सभ्य समाज में इस तरह से नफरत की माहौल क्रिएट करना बंद कर दो, और जिस तरह से सभ्य समाज में एक नफरत की माहौल जो क्रिएट कर रहे हो जगह जगह जा करके आरक्षण हटाओ आंदोलन, ये कभी भी सक्सेस नहीं होगा। पहला बात तो हमें ये बात को जान लेना चाहिए कि आरक्षण क्यों दिया गया है, आरक्षण कैसे एंड किया जाएगा। तो आरक्षण एंड होने का एक ही तरीका है कि ये जातिवाद जो सिस्टम है ना, ये जातिवाद सिस्टम को ही एंड कर दो। न रहेगा जातिवाद सिस्टम, न लिया जाएगा आरक्षण। वैसे तो आरक्षण जो है हर व्यक्ति को दिया गया है, हर जो कास्ट को दिया गया है। जो एक कास्ट जो है इंसान की बनाई गई वो आडंबर और एक खोखला व्यवस्था है। जिस तरह से देखा जाए तो सभ्य समाज में नफरत की माहौल क्रिएट करना इनके लिए मूर्खता और बेवकूफ़ी और नीचपंता नहीं है तो और क्या है। जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो एक आग ही उगलते हैं। ये महोदय जी के बारे में तो जानबे करते हैं। जिस तरह से इनका जो है एक बेवकूफ़ी पाना और मूर्खता पाना जो सभ्य समाज में देखने को मिलता है, जंतर मंतर में जाकर के जिस तरह से अपना एक बेवकूफ़ी पाना की बात को जिक्र करता है, इसके बारे में भी जिक्र किया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा। क्या चाहते हो कि आरक्षण हट जाएगा तो जातिवाद सिस्टम पहले ख़त्म कर दो, और जातिवाद सिस्टम जैसे ख़त्म हो जाएगा तो आरक्षण खुद ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ तक तो इस बात को जिक्र किया जा रहा है कि SC ST OBC पर जिस तरह से अभद्र रूप से टिप्पणी किया जा रहा है, जिस तरह से उन पर गाली गलौज किया जा रहा है, ये दुखनीय के विषय नहीं तो और क्या है। ये है अभिषेक जो अपने आप को एक सनातन हिंदू शेर बताया जाता है, और इस तरह से जो एक मानसिकता रूप से एक लठ लेकर के जाता है कि जितने कॉकरोच जनता पार्टी में सबको पीटेंगे, जो उस समय एक धरना हुआ करता था। इसके बाद जो आरक्षण हटाओ आंदोलन में जिस तरह से इस पर डिटेन किया जाता है और जिस तरह से घसीट करके इसको पुलिस कर्मी ले जाते हैं, इनके बारे में जिक्र किया जाता है, ये भी कम पड़ जाए। क्योंकि यही दोहरी मानसिकता वाले व्यक्ति है कि सभ्य समाज में एक जाति का भेदभाव करा रहे हैं। यही दोहरी मानसिकता वाले व्यक्ति है कि हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालो राज कराने की बात को जिक्र कर रहे हैं। हमेशा सभ्य समाज में एक नफरत की माहौल क्रिएट करने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। ये कहाँ से व्यक्ति आते हैं, किस तरह से अपना बेहुदा पाना बात को जिक्र करते हैं, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर तुम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिनके बारे में जिक्र किया जाए तो कम पड़ जाएगा। देखा जाए कि हर व्यक्ति एक जैसा ही नहीं होता है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि एक सभ्य समाज में एक गलत मैसेज न फैलाए। भारतवर्ष जो है एक संविधान के तहत चलता है, भारतवर्ष जो है एक संविधान के दायरे में रह करके हर व्यक्ति को चलना पड़ेगा। लेकिन तुम जिस तरह से एक नफरत फैला रहे हो सभ्य समाज में, एक जातिगत भेदभाव कर रहे हो, SC ST OBC पर जिस तरह से नफरत फैला रहे हो, ये मूर्खता बेवकूफ़ी और नीचपन है तो और क्या। बेवकूफ़ी लड़की को तो हर व्यक्ति जानते हैं। ये बेवकूफ़ी लड़की इतने नीचपन मूर्खता है कि कभी कहता है ठाकुरवाद जिंदाबाद, कभी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। इस तरह के नारा देना और दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर ठेस पहुंचाना, ये कितना सार्थक है। क्या सभ्य समाज में एक व्यक्तिगत ठीक है
कभी भी ठीक नहीं है। एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ मान लेना और दूसरे व्यक्ति की छवि को खराब करना एक सभ्य समाज के लिए एक निंदनीय की पात्र है। जिस तरह श्वेता मैडम ने इस पर जो है एक एक्सपोज किया गया, एक्सपोज करने के बाद इन पर इस तरह से समझाया, तब भी इसका अकल का ठिकाना नहीं लगता और इस बात को जिक्र करते हैं कि जरूरत पड़े तो संविधान को वो हर धारा ही तोड़ देंगे। इनके पास थोड़ा भी बुद्धि नहीं है, 0% बुद्धि है। इसलिए जो हमेशा जातिवाद जिंदाबाद, ठाकुरवाद जिंदाबाद, ना तो ही ये ठाकुर है ना ही ब्राह्मणवाद है, तो फिर इस तरह का नारा क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसको भी एक विधायक सांसद बन